हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म अप्लाई कैसे करना है आपको, और क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म को फिलअप करने में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट वो सब आपको मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको डेट निकल चुका है, जो कि आपका है जून के लास्ट वीक में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला तो आप वीडियो को देख सकते हैं, ओके, प्लेलिस्ट में जाकर। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि आइए जानते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको चाहिए। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई फॉर्म 4 का जो है अप्लाई लिंक अभी आने वाला है जून के लास्ट वीक में, जो कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार रखने हैं वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले आवेदक का मैट्रिक प्रमाण पत्र, ठीक है, या अंक पत्र, और जन्म तिथि साक्ष्य हेतु, यानी कि उसमें आपका जो रहता है डेट ऑफ बर्थ वो वाला। सेकेंड है विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जो एग्ज़ाम आपका जितना भी मतलब कि है क्वालिफिकेशंस है, 10 12 ग्रेजुएशन है, ठीक है, और उसके बाद आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट आपका जो है वो सब चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपने एग्ज़ाम जो दिया होगा एस्टेट का, है ना, या दक्षता यहाँ पे शिक्षक का जो होता है एग्ज़ाम, ये एस्टेट का हुआ है, उसका आपको चाहिए प्रमाण पत्र, है ना। वहाँ पे आपको जो आप लिए भी होंगे वो होगा, ठीक है, मार्क्स का, वो आपको चाहिए। नेक्स्ट है विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जितना भी यहाँ पे आपका मार्कशीट है ना, वो आपको चाहिए। और याद रखें कि एस्टेट का जो आपका मिला है नंबर वाला एक मिला होगा आपको सर्टिफिकेट, वो भी चाहिए, है ना, जो कि मैंने आपको हमेशा अपडेट मैं आपको देते आया था कि कहाँ जहाँ जहाँ बट रहे थे वहाँ के बारे में मैंने इसी चैनल पे आपको बताया था। जो लोगों ने देखा वो जाके वहाँ प्राप्त कर लिए हैं। आगे बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु जो भी है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बिहार के निवासी हैं और आप पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या फिर आप किसी भी यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट का वहाँ पे आपको रहना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो आपको वहाँ पे कुछ छूट मिलती है, ऐसे अंक में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको मिलता है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको मिलेगा। अगर आप कास्ट SC ST OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, वही आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों हेतु जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों हेतु पिता के नाम एवं पते से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर महिलाएं जो भी हैं, मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो मैरिड हैं और जहाँ पे आप स्थानांतरण कर चुके हैं, अगर आप एक ही शहर में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका भी मतलब कि वहाँ पे रहना चाहिए, जिसमें आपके पिता का नाम रहना चाहिए और पता रहना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, वो मान्य होगा। तो यहाँ पे SC ST OBC का सिंपल वे में आपका जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आपका लिखा होना चाहिए, है ना। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक क्रीमी लेयर का भी होता है, एक और नॉन क्रीमी लेयर का भी होता है, जिसको हम लैंसेल भी बोलते हैं। तो वो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे रहना चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो तभी आपका यहाँ पे मान्य होगा। तो आगे बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों हेतु तत्संबंधी प्रमाण पत्र। अगर जो बच्चे आते हैं जनरल कैटेगरी में, लेकिन उनका भी एक रहता है EWS का सर्टिफिकेट, तो वो आप बनवा लें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
आगे बात करें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना तो आपको सभी को अपडेट रखना है, मतलब कि आपका रिसेंटली बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले का बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा, तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर दें नहीं किए हैं तो। आगे सर्टिफिकेट है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं, है ना, यहाँ पे हैं तो उनके लिए उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपके मतलब कि ये फैमिली में कोई भी सैनिक रह चुके हैं भूतपूर्व, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर लगाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलता है छूट। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, जो भी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आपके फैमिली में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, है ना, यानी कि तो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, जो कि सिंपल वे में आपका आधार कार्ड अगर है तो वो वैलिड कर जाएगा। हाल का खींचा हुआ 2 फ़ोटो, यानी कि रिसेंटली आपका 2 फ़ोटो रहना चाहिए, जिसमें कि हालाँकि फ़ोटो और अपडेट्स जो भी होते हैं उनका एक अलग से आता है जिसमें फॉर्म फिलअप होता है उस समय, ठीक है। तो ऐसे तो 2 फ़ोटो लगता ही लगता है, लेकिन बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए, साइज़ क्या रहनी चाहिए, पिक्सेल्स क्या रहने चाहिए, तो ये सब की बातें जो होंगी वो ऑफ़िशियल जब आएगा तभी मैं आपको फिर से बता पाऊँगा, क्योंकि उस समय भी आपको फ़ोटो और साइन यहाँ पे लगते हैं, जो कि उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। तो आपको मैं बताऊँगा उस समय फ़ोटो के बारे में। आगे बात करें तो लिखित परीक्षा हेतु भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति, ये सब। तो ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 को फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके जल्दी से जल्दी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेटेड चाहिए, रिसेंटली बने हुए। ये था इन्फॉर्मेशन जो कि था बीपीएससी टीआरई 4 को लेके। अगर आपको अपडेट करना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू।